हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा बैक विद अनदर वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज़। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार होना किस तरीके से हमने तैयारी की थी, किस तरीके से जाना था। आज हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जानेंगे, यानी खुद के लिए किए जाने वाले जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिसीजंस क्या क्या होता है और हम खुद कैसे एम्प्लॉयमेंट अपने आप को खुद कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी बड़ी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। देयर आर मैनी पर्सन हु engage themselves in one occupation or some business which they start and manage on their own। हमने काफ़ी सारी जगह पे ये देखा है कि जो कोई भी इंसान हो गया है, कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हैं जिसे वो अकेले ही मैनेज करते हैं और अकेले ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स एंड टेक all type of risk to pursue their career successfully। यानी कि उन्होंने अपना जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट का जो भी वे था, उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया बिजनेस, अपना खुद ही रिस्क लिया। किस लिए? ताकि वो अपने आगे के करियर को सक्सेसफुली बढ़ा सके, मतलब उनका करियर अच्छा बना सके। द इंटायर अर्निंग ऑफ देयर वर्क गोज टू देम। उन्हें किसी को बांटना नहीं पड़ता। वेज एम्प्लॉयमेंट में अगर प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले बांटने के लिए भी लोगों को हमें देखना पड़ता है, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो भी फायदा होगा उनका, रिस्क होगा उनका। ऑल ऑफ अस हैव सीन स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स, टेलरिंग शॉप, मेडिकल स्टोर्स एक्सेट्रा इन अवर लोकेलिटी। ठीक है, हमने देखा है अपने जो भी हमारे ग्रोसरी शॉप्स हो गए, टेलरिंग या फिर जो भी हमारे रिटेलर्स हो गए, उनकी अपनी अपनी दुकान होती है, उसके अंदर वो देखते हैं हम लोग हमारी लोकेलिटी के अंदर। दीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ पर्सन विद और विदाउट द हेल्प ऑफ सम असिस्टेंट। यानी कि अगर बड़े बड़े कुछ कह सकते हैं बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप्स है तो वो एक जने को रख लेता है, दो जने को रख लेता है, या फिर कोई खुद ही अकेले मैनेज कर लेता है अपनी सारी चीज़ों को। अब देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट टर्म्स एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो अपने लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, इससे पहली वीडियो में हमने जाना था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो पैसा अर्न करने के मोटिव से की जाने वाली एक्टिविटीज हों, तो ये हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। सो व्हेन एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनेज इट ऑन हिज ओन, इट इज़ नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसे मैनेज करता है अपने बलबूते पे, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे कि हमारे भाई, पिता, माता, बहन जो भी होंगे हमारे 20% किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो है पेड एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और जो चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद से की जाए, अपने बलबूते पे की जाए, संभाली जाए, उसे मैनेज करना, तो वो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। आगे चलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जानते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इन्वॉल्व करता है क्या? सम डूइंग ऑन वन ओन टू अर्न वंस लिवहुड। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी काम हम करेंगे वो अकेला इंसान करेगा। किसके लिए करेगा? अपने अकेले के लिए, अपने अकेले के जीने के लिए, या फिर कह सकते हो क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक ही पर्सन है जो अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो अर्निंग हो, या फिर किसी भी अपनी एक्टिविटी को मैनेज करना हो। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ बाय अ पर्सन although he or she may take the help of one or two person to assist him or her। वो अपने, मैंने जैसे बोला, अगर थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, या फिर थोड़ा सा अगर उसका बड़ा है जो भी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो भी काम कर रहा है, तो वो एक या दो पर्सन की मदद ले सकता है उनको असिस्ट करने में, उनकी मदद करने में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर पर्सन एज वेल। जब उसके बड़े पैमाने पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो उसने लोगों को कुछ इकट्ठा किया जिससे हमारी जो थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ने किसी और पर्सन को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दी। आगे देखते हैं, द अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिक्स्ड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क भी था, अर्निंग भी थी, लेकिन कोई फिक्स्ड नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द इनकम
one can earn by producing, buying, selling or providing services to others at a price। ठीक है, डिपेंड्स करता है उसकी अर्निंग पे किस हिसाब से होता है। आगे चलें, आगे का जो हमारा पॉइंट है इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, द ओनर अलोन हैज़ टू टेक प्रॉफिट एंड बियर रिस्क और लॉसेज, जो भी हमने बोला था पहले मैंने बताया है। फाइंड अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रिस्क उसका, फ़ायदा उसका, जो भी उसके एफर्ट होंगे वो उसके, अगर रिवॉर्ड मिला तो उसका, यानी सारी चीज़ों का फ़ायदा और नुकसान उसे किसको झेलना है, अकेले को ही झेलना है। आगे चलें, फिफ्थ पॉइंट है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अगर वो स्मॉल है, स्मॉल पैमाने पे उसने खोला हुआ है तो उसका अमाउंट जो लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी छोटा सा लगेगा। आगे देखें, हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो है, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन इज फ्री टू टेक डिसीजन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ की कितनी हैं, जब अगर उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, उससे रिलेटेड कंप्लीट फ्रीडम है उसके वर्क में, क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, सारे रूल्स को, सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करेगा तो एक कंट्रोल हो जाता है अपनी काम से रिलेटेड कि वो अपने काम में किस तरीके से चेंजेस ला सकता है। उसको एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं, उसको अपने रूल्स के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं वो कुछ लॉज का ऐसा तो नहीं कि वो मतलब कह सकते हैं लॉ का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ है उनका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस चीज़ों को मैनेज करने में उसको बहुत ज़्यादा ईजी होगा अगर वो अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, आगे चले, अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एडवांटेज ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी कि स्मॉल बिजनेस का फ़ायदा मिलता है कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों को, जानेंगे। स्मॉल स्केल बिजनेस हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर अ लार्ज स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, कैसे? इट कैन बी इजीली स्टार्टेड, रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, अगर लार्ज स्केल कोई बिजनेस है जिसे छोटे पैमाने पे आप खोल ही नहीं सकते, तो उसके अंदर आपका खर्चा बड़ा आएगा, तो वो एक पल के लिए हम लोग सोचेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कैपिटल थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है तो आप एक पल के लिए चलो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाओगे कि कोई बात नहीं, इसमें मेरा कौन सा ज़्यादा कैपिटल जा रहा है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करके देखते हैं, अगर चलता है तो अच्छा है, वरना मेरा इसके अंदर ज़्यादा घाटा नहीं होगा। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर एक्टिविटीज़ आएंगी जो स्मॉल स्केल के अंदर होती हैं, इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू लार्ज स्केल बिजनेस, यानी कि विच हैज़ ब्रॉट वेरियस इवल्स लाइक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड सो ऑन। यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर जो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, जो इवल्स फैक्टर्स जो कह सकते हो आप, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होना या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्लम, इस तरीके की मतलब चीज़ों का उनको फेस करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में स्मॉल स्केल बिजनेस कहीं ना कहीं लार्ज स्केल बिजनेस से एक तरीके से अच्छा बन जाता है, या फिर आप कह लो कि उसको एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेफरेंस ओवर वेज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जो है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस इस एम्प्लॉयमेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे मिलती है, देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर देयर इज़ नो लिमिट ऑफ अर्निंग इन केस विद वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वन कैन यूज one's talent for own benefits. The decision can be taken quickly, conveniently. All these factors act as strong motivators for self-employment to be preferred over wage employment. यानी कि ये बहुत ही मतलब एक तरीके से आप रिलेटेबल कर पाओगे अपने साथ, बहुत ही रिलेटेबल पॉइंट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंसान दूसरों के स्पेशलाइज्ड स्किल्स का यूज़ करके, दूसरों की मतलब कह सकते हो कि आप दूसरों के टैलेंट्स का यूज़ करके उनकी मतलब अपना बेनिफिट निकालते हैं। वो लोग किस तरीके से हमें वेजेस प्रोवाइड करा के, हमें मनी दे के, किस तरीके से आप दूसरों एक के टैलेंट का यूज़ करते हो फॉर देयर ओन। मैंने अपने लिए आपके टैलेंट को यूज़ किया, किस चीज़ को देने के बाद मैंने ट्रांजैक्शन की आपके साथ, आपको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के
आपके कुछ टैलेंट का यूज़ करके मैंने अपने लिए उसका इस्तेमाल कर लिया अपने लिए, क्योंकि ये जो डिसीजन जो होंगे इसके अंदर होंगे जो भी हमारे, वो क्विकली होंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कन्वीनियंटली आप ले सकते हो। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कह सकते हो मोटिवेट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों को एज प्रेफर्ड ओवर वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे चलें। डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरीके से, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा रिस्क। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होगा ट्राइज टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी हमारा एम्प्लॉयर, कह सकते हो आप, एम्प्लॉयर क्या होगा, वो ट्राई करेगा कि किस तरीके से मैं अपने न्यू प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर सकूं। ठीक है, न्यू तरीके निकाल सकूं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्शन जो भी अच्छे तरीके से करने के लिए, प्लस मार्केटिंग के भी अलग अलग तरीके। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, इसके अंदर रिस्क जो होता है वो आप कह सकते हो कि होता तो है, लेकिन आप कह सकते हो कम पैमाने पे भी हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता। बट एज सून एज द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन स्टार्ट बिकमिंग इनोवेटिव एंड टेकिंग स्टेप्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, ही बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि अब वो एक बिजनेसमैन बन चुका है। अगर वो मतलब अपने उसी एम्प्लॉयमेंट के तरीके को और एक्सपेंड करने की सोचता है, देयरफॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ लॉन्चिंग पैड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। कह सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से एक बिजनेसमैन को जन्म देता है, या फिर एक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बना सकता है एक छोटे स्मॉल बिजनेस से लेके। आगे चलें। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज, अब इसके अंदर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट may also take the form of providing individualized services like tailoring, repairing, है ना, dispensing of medicine. Such services are very helpful in providing better consumer satisfaction. These can be easily started and run by individuals. हमने अपने आसपास काफ़ी सारे देखे हैं, टेलर्स की दुकान हो गई, मेडिकल शॉप्स हो गए, रिपेयर वर्क का काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ईजिली स्टार्ट भी हो सकती हैं और कोई भी इंडिविजुअल इसे ईजिली मैनेज कर सकता है। उसके बाद हम चलें स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का स्कोप कितना होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए, लीडिंग ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जैसे कि वी कैन सी क्रिएटिव आइडियाज रिफ्लेक्टिव इन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, प्रोडक्ट्स एंड एक्सेट्रा। स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीज़ों को आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि वो भी क्रिएटिविटी है, वो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही माना जाएगा लोगों का। ठीक है, आगे चलें। रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं अगर बड़े पैमाने पे करेंगे, लोगों की ज़रूरत अगर बढ़ेगी तो वो और लोगों को अपने साथ लाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, किसकी, जॉब की। और अगर जॉब की एम्प्लॉयमेंट पूरी होगी, मतलब अगर उनकी नीड पूरी होगी, उनका जो भी वैकेंसीज अगर उनको ज़रूरत है असिस्ट करने की लोगों की, वो अगर पूरी होगी तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अ बून टू अंडर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर अगर आपके पास कुछ नॉलेज है किसी भी चीज़ से लेके या किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज है, तो आप उससे रिलेटेड अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो, उससे रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे अगर आप उससे रिलेटेड कोई काम करते हो तो वो भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही आएगा, जो आप काम स्टार्ट करने वाले हो। आगे चलें। कुछ वेज हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो तो उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना बेचना। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर आप स्मॉल ग्रॉसरी शॉप ले लो, स्टेशनरी ले लो हमारे लोकेलिटी में, तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिंग के अंदर आ गई। उसके बाद आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपना खुद का एक बिजनेस फर्म खड़ा करो, या फिर अगर आप खुद से कोई चीज़ आपको लगता है कि आपकी मतलब खुद की खोजी हुई है, ढूंढी हुई, बनाई हुई चीज़ है, तो आप उससे रिलेटेड भी कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डेयरी,
ठीक है, दूध से बनी हुई चीज़ें बनाना, मटके बनाना, फिशरीज, है ना, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आगे हम चले प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे कुछ कैटेगरीज जो इंक्लूडेड हैं वो है हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आर्किटेक्ट, जनरली इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जबकि इंडिविजुअलाइज्ड जो सर्विसेज है, फोर्थ पॉइंट हमारा, उसके अंदर हमारा बेसिकली जो टेलरिंग का काम है, मोटर रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन, ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ सकती हैं जो कि इंडिविजुअलाइज्ड, यानी जो एक अकेला इंसान संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है और स्टार्ट भी कर सकता है। इसके अंदर आपके कुछ लोग जैसे हो गए लोहार हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, सुनार हो गए, ये सारी, ये भी अगर आप देखो तो वो भी किस में आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक है हमारा, वो है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस सुनते ही हमारा मतलब दिमाग चलेगा और दिमाग में हमारे क्या आएगा, स्मॉल बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जो छोटा हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, स्मॉल इन साइज होगा, उसका जो एरिया होगा, मतलब एज इन मतलब जहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे वो जो होगा वो छोटा होगा, रिक्वायर्स लो कैपिटल, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनका जो अमाउंट होगा, जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो भी छोटा होगा, प्लस जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे क्या बनाएंगे, स्मॉल बिजनेस। ये जो हमारे ये 3-4 जो भी फैक्टर्स हैं ये क्या मिलके बनाएंगे, हमारा स्मॉल बिजनेस बनाएंगे। अब आगे देखते हैं कि द साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एज वेल एज वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्सेट्रा, ये सारे जो जनरल पैरामीटर्स हैं ये एक कह सकते हैं मतलब बताते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटरप्राइज का। अब हम देखते हैं स्मॉल बिजनेस का मतलब होता क्या है। बेसिकली आप कह सकते हो एक इजी लैंग्वेज में समझने के लिए कि स्मॉल बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर 50 से ज़्यादा लोग ना हो और जिसके अंदर जो हमारे कैपिटल एसेट्स होंगे, प्लांट मशीनरी ये सब जो हो गया, वो 5 लाख की वैल्यू से ज़्यादा वहाँ पे उस कंपनी के अंदर ना हो, तो वो किस में आएगा, हमारा स्मॉल बिजनेस में आएगा। एक हम डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू अ बिजनेस दैट इंडिपेंडेंटली ओन्ड and operated and meets the certain criteria for the number of employees and sales volume। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। आगे हम देखें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्मॉल बिजनेस इज यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन, है ना, या फिर किसी और 1-2 लोगों के साथ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन और फ्यूअर पर्सन, स्मॉल बिजनेस में ही आ गया। अगला चलते हैं, ओनर टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ओनर जो होगा वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन बहुत जल्दी मतलब एक्टिवली करेगा, प्लस द पार्टिसिपेशन ऑफ द ओनर इज द मैनेजमेंट हेल्प्स इन टेकिंग क्विक डिसीजन। डिसीजन भी क्विक होगा, अगर साइज और लोग अगर कम है तो उसके अंदर हमें डिसीजन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल बिजनेस का लिमिटेड होगा, तो उसके अंदर अगर हमें कोई भी कह सकते हो आप जनरली केटर्स टू नीड ऑफ द लोकल पीपल, तो उसके अंदर अगर किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना है तो क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है, जो एरिया है जो लिमिटेड है, तो उसके अंदर हमें कोई भी ऑपरेशन कह सकते हैं ऑपरेट करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला चलते हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर जनरली लेबर इंसेंटिव है, थस रिक्वायर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके अंदर हमें कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि ये लेबर इंसेंटिव है, इसीलिए। अब आगे देखें अगले पॉइंट में, इट इज़ जनरली यूजेस द लोकल रिसोर्सेज फॉर इट्स ऑपरेशन, द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर यूजुअली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, यानी कि जो भी जनरली क्या होगा, ये लोग लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट जो भी वो मैन्युफैक्चर करेंगे वो उनके नियर बाय ही होगा। ठीक है, अगर वो मतलब जैसा कि अगर वो कोई भी चीज़ बना रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें जो भी मटेरियल की या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो वो उसके नियर बाय ही अपनी चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा स्टेशन पीरियड। अब ये क्या है, द पीरियड दैट
अ बिजनेस वेट्स टू गेट रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट। मतलब कह सकते हो आप कि एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर जो बिजनेस है वो वेट करता है कि जो भी उसने इन्वेस्ट किया अब उसका रिटर्न उसे मिले, अब उसका रिटर्न उसे आए, उस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। आगे चलें, 8th पॉइंट है हमारा, द ऑपरेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस इज फ्लेक्सिबल। क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग का एरिया था वो छोटा था, नंबर ऑफ पीपल स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल इन साइज है, तो हमारा जो भी स्मॉल बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल है, कहीं ना कहीं उसको हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, मतलब अपने डिसीजन को चेंज अगर हम कर भी देते हैं तो भी वो इजीली कन्वर्टेबल हो सकता है। इट कैन ईजिली चेंज, है ना, इट्स नेचर, एरिया ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा एज पर चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ भी। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है तो अगर हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आएगी, सोशल, पॉलिटिकल या कोई भी चेंजेस आते हैं तो इजीली हम अपनी स्ट्रैटेजीज को या प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। ये स्मॉल बिजनेस के कुछ टाइप्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे पैमाने पे की जाए, टाइनी इंडस्ट्रीज जिसका कैपिटल 25 लाख से कम हो, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी की जो कह सकते हो आप एसेट्स वो हो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, माइक्रो बिजनेस इंटरप्राइजेस यानी कि छोटे पैमाने पे किए जाने वाला ही बिजनेस माइक्रो बिजनेस हो गया, स्मॉल स्केल सर्विसेज, ठीक है, और ट्रेडिंग यूनिट्स। ये सारी चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर आती हैं। आगे चलें, पहला पॉइंट जो है हमारा इम्पोर्टेंस का वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब ये कैसे, किसी भी इकोनॉमी के अंदर एज इंडिया 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो 95% जो चीज़ें जो हो रही हैं वो एट अ स्मॉल स्केल पे ही होता है, मतलब स्मॉल बिजनेस ही है। और जो 40% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो कंट्रीब्यूट होता है इन स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। अगेन जो स्मॉल बिजनेस बैग अराउंड 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्मॉल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हो आपकी पैमाने पे किया जाने वाला बिजनेस है, जिसके अंडर हमने देखा कि 40% टोटल जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो भी इन्हीं के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, प्लस 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ये भी स्मॉल बिजनेस के थ्रू किया गया। अब हम देखते हैं लेबर ओरिएंटेड, ठीक है, लेबर ओरिएंटेड है स्मॉल बिजनेस जो है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज। तो द वेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी इज लिफ्टेड। कह सकते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस ने भी लेबर ओरिएंटेड, कह सकते हो लेबरों को अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब छुटकारा दिला दिया एक तरीके से, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ काम मिला है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे, आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल बिजनेसेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन द इंडियन इकोनॉमी in comparison to corporations. Small businesses generate most number of employment opportunities per unit of capital invested। यानी कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर के बाद कोई ऐसा बिजनेस है जिसने लोगों को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं तो वो स्मॉल बिजनेसेस ही हैं। अब हम देखें प्रॉपर यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्लस फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। अब इसके स्कोप के बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हम सबको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, जिसके अंदर हमारा कैपिटल ऑफ अमाउंट और टाइम टू स्टार्ट कम लगता है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेसेस, ठीक है। दिस एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली इसके अंदर जो स्कोप है वो ट्रेडिंग कह सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग और टाइम टू स्टार्ट। इसके अंदर ये हमारा सबसे पहले मतलब इसके अंदर हमारा फ़ायदा है कि इसको कम समय में स्टार्ट किया जा सके, प्लस इसके अंदर कैपिटल भी कम लगेगी। उसके बाद है हमारा द एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जैसे कि मोटर रिपेयरिंग, टेलरिंग, कारपेंटर, ब्यूटी पार्लर कह सकते हो एक्सेट्रा, आर रन बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल बिजनेस। आगे
तीसरा पॉइंट है हमारा, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु डू नॉट लाइक टू बी एन एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए सबसे अच्छी बात है जो एक एम्प्लॉय बन के नहीं रहना चाहते बट बिकेम सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद से कुछ करना चाहते हैं। पीपल कैन वर्क इंडिपेंडेंटली बाय रनिंग अ स्मॉल एंटरप्राइज ऑफ देयर ओन। अपने आप से एक स्मॉल स्केल बिजनेस को मतलब खड़ा करके उसे रन करना इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफ लेस डिमांड और देयर डिमांड इज लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक एरिया, द स्मॉल स्केल बिजनेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर देम। यानी कि अगर मान लेते हैं कहीं किसी एरिया पे किसी भी चीज़ की डिमांड कम है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लिमिटेड है, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस जो है सबसे सुटेबल होगा करने के लिए। अगला देखते हैं स्कोप के अंदर क्या है कि अ लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट कैन नॉट बी रन स्मूथली विदाउट सपोर्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स। यानी कि लार्ज स्केल बिजनेस में अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो वो भी उसको भी चलाना स्मूथली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफन डिपेंड्स अपॉन द स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल कह सकते हो आप यूनिट है, ये भी किस पे डिपेंड होती हैं, स्मॉल यूनिट्स पे। प्लस टू गेट सम पार्ट कह सकते हैं विच कैन नॉट बी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय देम। 6th पॉइंट पे चल रहे हैं हम। इन द एरा ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जिसको हम BPO कहते हैं, इसका एक अलग से जो हमारा चैप्टर भी है, मैनी न्यू एरियाज हैव ओपन्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। 7th पॉइंट है हमारा कि द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट टच ऑफ ओनर्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कॉन्स्टेंट टच ऑफ ओनर्स विद कस्टमर्स। तो अगर हम कहीं देखें लार्ज स्केल बिजनेस जो हमारा होता है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली ओनर कहीं पे भी नहीं आ सकता अपने कस्टमर से कि उनके बारे में जानने के लिए, बट ये पॉसिबल किसके लिए हो सकता है, जो हमारे स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। ठीक है, आगे चले। इसके अंदर हमारा कुछ गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया को कुछ प्रोवाइड किया हुए, मतलब कह सकते हो सेवरल असिस्टेंट है या सपोर्ट हैं जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए हैं। इसके अंदर हमारी कुछ क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है, और उसके बाद हमारा कैपिटल सब्सिडी हो गया। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं फॉर सपोर्ट के लिए, किसके लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ टेक्निकल, फाइनेंशियल और मार्केटिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए हैं, जैसे कि NSIC, SSIDC, ठीक है, ये सारी कुछ है। नाबार्ड हो गई, SISI एंड DICS। तो ये कुछ कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं कुछ टेक्निकल, फाइनेंशियल उनकी मदद के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो स्टैब्लिश की गई हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर यहीं तक था। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है ख़त्म। अगली वीडियो में हम अपने एक और न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि उस चैप्टर में क्या है। उससे पहले आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, आप इसके अंदर आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है, उसको एक बार ज़रूर देख के मुझे बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।